जय श्री राम। आप सभी भक्तों को श्री रामचंद्र भगवान और श्री बजरंगबली की आशीर्वाद से आप सभी हमेशा अपने घर में फले फूले और सुंदर कुशल मंगल से रहे, यही प्रार्थना हमारी है। भक्तों, आज जो है सबसे बड़ी बात ये है कि नवरात्रि ख़त्म हो गए हैं। नवरात्रों के बाद उसी समय जो है दशहरा था। दशहरा भी जो है पूरे भारतवर्ष में सुंदर तरीके से मनाया गया है और जग जगह हर जगह रामलीला भी चली, जिसमें हर एक ने अपने पापों को जो है या जो भी कहते हैं कि पाप का हमेशा विनाशी होता है, तो वो अच्छाई अपने अंदर लाके और बुराइयों का त्याग किया। तो आज हम उसी चीज़ के बारे में बातचीत करेंगे। तो भगवान श्री रामचंद्र जी का पहले आपको हम चित्र दृश्य से दर्शाते हैं, उसके बाद आपको दो वाणी दो वचन आपको ज्ञान की ज़रूर बताएंगे। तो आइए पहले चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं। जय श्री राम। भगवान श्री रामचंद्र जी हमारे प्रभु का सुंदर दृश्य। और ये देखिए, जब विश्वामित्र जी अपने साथियों के साथ, पूरे ऋषि मुनियों के साथ, जब श्री रामचंद्र भगवान को और लक्ष्मण जी को जो है धनुष धारी सिखा के उनको शिक्षा दे के जो है, और जब वो वन को जाते हैं तो भरत जी उनसे किस प्रकार से जो है उनके खड़ाक अपने पास रखते हैं। बन जाने से पहले ये खड़ाक श्री रामचंद्र भगवान जी से लेते हुए एक सुंदर दृश्य ये है, जहाँ पे राजा जनक जी अपनी गद्दी में बैठे हुए हैं और पूरे देश विदेश के राजा आए हुए हैं और राम सीता का विवाह दिखा गया है। और इस प्रकार से राम सीता का विवाह दिखाकर जो है एक फिर केकई द्वारा जब उनको वन को भेजा गया तो श्री रामचंद्र भगवान, सीता माता और लक्ष्मण जी केवट द्वारा जो है नदी पार करते हुए नाव से वन को जाते हुए, और वन में जब रावण की बहन सुपर्णखा द्वारा राम लक्ष्मण के साथ गलत व्यवहार दुष्प्रयोग होने के बाद रावण गुस्से में माँ सीता को हर के लंका ले आया, तब जो है हनुमान जी राम और लक्ष्मण को मिलते हैं और तब लंका को प्रस्थान करते हैं सीता माता की खोज में। तो यहाँ पर जो है आपको हमने चित्र द्वारा दिखाया कि किस प्रकार से कैसे कैसे भगवान श्री रामचंद्र को बचपन से लेके और जो है जब तक सीता माता को ले नहीं आए तब तक की तस्वीरें दिखाई। तो भक्तों, रावण एक बहुत बड़ा विद्वान आदमी था, बहुत ही ज़्यादा बड़ा, मगर विद्वान होने के नाते उनकी बुद्धि जो है थोड़ा सा विपरीत की तरफ थी। तो जब विपरीत की तरफ थी तो मरते वक्त रावण को बहुत ही अपने पे लज्जा हुई कि मैंने ये क्या कर दिया। मैंने अपने मरने के पीछे अपना पूरा भाई से लेके अपनी प्रजा को भी पूरा समाप्त करा दिया।
तो भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी जानते थे कि राम जो है कि रावण बहुत बड़े विद्वान हैं, हमसे भी बड़े हैं, ज्ञानी हैं, मगर उनकी बुद्धि विपरीत की ओर है, इसलिए भगवान ने कभी भी उनका अपमान नहीं किया है। मरते मरते भी भगवान श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को भेजा, जाओ रावण के पास और उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करो। तो लक्ष्मण गए। लक्ष्मण जब गए तो रावण ने उनको कोई ज्ञान नहीं दिया। फिर जब वापस आए तो रामचंद्र भगवान ने बोला, क्या हुआ, आपने प्राप्त नहीं किया? बोला नहीं। बोला आप खड़े कहाँ थे? बोला मैं सर के सामने था। बोला सर के सामने नहीं, पैर के सामने खड़ा रहना था। बोला मैं पैर के सामने खड़ा क्यों रहूँगा, क्योंकि मैं तो वो विज्ञानी जिसको बोलते हैं निर्बुद्धि था वो तो रावण, तो मैं उसको पास क्यों जाता। तो श्री रामचंद्र भगवान ने समझाया, नहीं लक्ष्मण, जो है उनसे कुछ ज्ञान लेने का तरीका, उनके चरणों के सामने चलो, मैं भी चलता हूँ। दोनों गए। फिर राजा को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद रावण ने अपने पूरी कथा तो नहीं सुना पाया, पर कुछ वाणी राम को और लक्ष्मण जी को ज़रूर बताया कि मेरे पास टाइम कम है, क्योंकि मेरी मृत्यु नज़दीक आ गई है और मैं जो है जितना हो सकता है उतना बताता। तो सिर्फ यही बता पाए हो कि कभी भी कोई भी निर्णय नहीं लेना है, जल्दीबाजी नहीं करना है, हमेशा जो काम भी करना है अच्छा करना है। मेरी बुद्धि तो जो थी भ्रष्ट थी, मैं गलत रास्ते पे चला गया। मुझे बाद में आश्चर्य हुआ कि मुझे नहीं करना चाहिए था, जब मेरा पूरा कुल का नाश हो गया है। तो रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को हमेशा अच्छे रास्तों पे जाने के लिए कहा है कि आने वाली जो भी पीढ़ी है वो हमेशा बुराइयों को ना पकड़े, अच्छे रास्तों को पकड़े, जिससे उनका ज्ञान और विकास हो। यही ज़्यादा ना कहते हुए और रावण ने अपने प्राण त्याग दिए। तो भगवान श्री रामचंद्र जी भी जो है इतना मानते थे रावण को। मालूम था उन्होंने अपने क्रोध और गुस्से में किया है। इसका सबसे कारण बनता है उनकी अपनी बहन सुपर्णखा, जिसने पूरा लंका का और पूरा भाइयों का और खुद अपने भाई रावण का भी विनाश करवा दिया। तो दोस्तों, कभी भी ज़िंदगी में कोई भी निर्णय लेते हो तो अपने निर्णय को सोच समझ के, और अच्छी निर्णय है तो उसमें देरी नहीं करनी है, जल्दी से जल्दी हर चीज़ का आनंद से करना है। तो ज़्यादा ना कहते हुए यहीं पे अपनी वाणी विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।